देखो, पहले अपन ने विधानमंडल पढ़ा था, विधानमंडल की कैसे संरचना होती है, विधान परिषद का गठन कैसे होता है, विधानसभा का गठन कैसे होता है, ये आज हम देखेंगे। विधान परिषद का अंत कैसे होता है और इसका सृजन कैसे होता है, मैंने पहले वीडियो में आपको बता दिया कितने राज्यों में विधान परिषद है। आज हम इन दोनों का गठन देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखो विधानसभा किस अनुच्छेद में इसका गठन देखेंगे, अनुच्छेद 170 में, ध्यान रखना। और विधान परिषद का गठन होगा अनुच्छेद 171 में, ध्यान रखना भैया। इनके गठन के ये निम्न बिंदु है। विधानसभा और विधान परिषद स्पेशल देख लेना, विधान परिषद और विधानसभा के दोनों की जो गठन होगा इन बिंदुओं के आधार पे होगा। ओके, सबसे पहले देखो विधानसभा की हम बात करें तो विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 500 हो सकती है। कितनी? 500। और न्यूनतम कितनी होगी, ध्यान रखना भैया, न्यूनतम 60 हो सकती है। 60 से कम नहीं होनी चाहिए और 500 से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो सबसे ज्यादा विधानसभा के सदस्यों की संख्या की बात करें तो यूपी में, जहां कितनी है 403, और सबसे कम है सिक्किम में 32, कुछ राज्यों को छोड़कर, ध्यान रखना 60 से कम कुछ राज्यों, गोवा, सिक्किम, इन राज्यों को छोड़कर सब में 60 से कम नहीं होनी चाहिए। तो अधिकतम सदस्यों की संख्या 500 और न्यूनतम 60, और सबसे ज्यादा है यूपी में। अब विधान परिषद की ध्यान रखना सदस्य संख्या की बात करें तो संबंधित राज्य की, अच्छा नहीं है, संबंधित राज्य की विधानसभा की 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। संबंधित राज्य की विधानसभा की 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए और 40 से कम भी नहीं होनी चाहिए। 40 से कम नहीं हो और संबंधित राज्य की विधानसभा की 1/3 से अधिक नहीं हो। तो दोनों का अंतर समझ लिया। अब देखो निर्वाचन, विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन व्यस्त रूप से प्रत्यक्ष मतदान द्वारा जनता द्वारा किया जाता है, प्रत्यक्ष रूप से, ध्यान रखना। और एक विधानसभा का जो सदस्य है लगभग 2 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन विशेष तौर पर ध्यान दे लेना भैया, विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें कौन कौन से सदस्य होते हैं, ध्यान रखना विशेष तौर पे। इसमें 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा, 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, 1/3 सदस्य स्थानीय नगर निकायों के द्वारा चुने जाते हैं, ध्यान रखना। और 1/12 सदस्य स्नातकों के द्वारा और 1/12 सदस्य शिक्षकों द्वारा और शेष 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ध्यान रखना भैया, एक बार फिर समझ लो, विधान परिषद के सदस्यों को 1/3 सदस्य वहां की विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, 1/3 सदस्य स्थानीय स्वशासन की इकाइयों के द्वारा, नगर निकायों के द्वारा चुने जाते हैं, 1/12 सदस्य स्नातकों के द्वारा। कौन से स्नातक? जिन्होंने 3 वर्ष पूर्व किसी विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त कर ली हो, ऐसे स्नातकों के द्वारा 1/12 सदस्य विधान परिषद में चुने जाते हैं। 1/12 सदस्य शिक्षकों के द्वारा, जो 3 साल से किसी माध्यमिक या उच्च माध्यमिक या विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे हैं, ऐसे शिक्षकों के द्वारा 1/12 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। और शेष 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जो कला, साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान रखते हैं। ओके, ये इसका निर्वाचन होगा। निर्वाचन में ध्यान रखना और कोई ज्यादा विशेष अंतर नहीं है। योग्यता ध्यान रखना भैया, योग्यताएं दोनों की इक्वल है, सिर्फ एक ही अंतर है आयु का। विधानसभा में वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष हो, वह किसी लाभ के पद पर कार्य नहीं करता हो और उस राज्य का निवासी हो। यही योग्यता विधान परिषद में होगी। अंतर होगा, यहां आयु कितनी होगी 25 वर्ष और यहां आयु हो जाएगी 30 वर्ष। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए आयु चाहिए 30 वर्ष और शेष सम दोनों में समान होगी। कार्यकाल ध्यान रखना भैया, इसको भी थोड़ा सा, विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अस्थायी सदन है, मैंने पहले बताया था आपको, अस्थायी सदन है, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष से पूर्व भी मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल द्वारा इसे भंग किया जा सकता है। ध्यान रखना भैया विशेष, विधान परिषद स्थायी सदन है, कभी भंग नहीं होता है। फिर कह रहा हूं,
स्थायी सदन है, पहले भी मैंने आपको बार बार बताया, स्थायी सदन है, कभी भंग नहीं होता है, लेकिन इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद में सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्य निर्वाचित कर लिए जाते हैं। ओके, ध्यान रखना भैया, विशेष तौर पे वेतन और भत्ते, विधानसभा और विधान परिषद के वेतन और भत्ते विधान मंडल द्वारा अनुच्छेद 195 में, अनुच्छेद 195 में विधान मंडल द्वारा निश्चित किए जाते हैं, निर्धारित किए जाते हैं और राज्य की संचित निधि से इनको वेतन दिया जाता है, जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। 1 लाख से 2,50,000 तक इनको वेतन दिया जाता है अलग अलग राज्यों में। दिल्ली में सबसे ज्यादा है, ध्यान रखना। शपथ, विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों को शपथ राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है। किसके द्वारा? राज्यपाल द्वारा, ध्यान रखना। पदाधिकारी, विधानसभा में एक अध्यक्ष, ये विधानसभा के सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं। विधान परिषद के सदस्य अपने में से एक सभापति और उपसभापति का निर्वाचन करते हैं। भैया ध्यान रखना, बैठ के विधानसभा और दोनों की, ध्यान रखना, विधानसभा और विधान परिषद की बैठ के, ध्यान रखना, वर्ष में 2 बार प्रत्येक 6 माह के अंतराल पर बैठक आयोजित होगी। गणपूर्ति के लिए 1/10 सदस्यों का उपस्थित होना आवश्यक है। यह इनका गठन होगा। विशेष तौर पे ध्यान दे लेना, ढंग से समझ लेना। ओके।